You are watching FNI न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अमित मल्होत्रा। इन दिनों व्हाट्सएप पर आप एक मैसेज देख रहे होंगे जो अशोक विहार की एक नामी सामाजिक संस्था से संबंधित है। इस मैसेज में कूड़े की सफाई करते हुए आप फोटोग्राफ्स और वीडियो देख रहे हैं। इस संस्था का नाम है वजीरपुर जन सहयोग मंच, जो इन दिनों अशोक विहार के सभी पार्कों से सूखे पत्ते और सूखे कूड़े की सफाई में जुटे हैं। संस्था का दावा है कि वो इस कूड़े से खाद बना रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वो पर्यावरण के लिए और बेहतर कार्य कर सकें। इन दावों की क्या हकीकत है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से। अशोक विहार फेज 2 के C1 C2 ब्लॉक के बीच बने इस पार्क की सफाई करते ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, बल्कि पार्कों की सफाई का ये बीड़ा उठाया है इस क्षेत्र की एक प्रमुख सामाजिक संस्था ने। नाम है वजीरपुर जन सहयोग मंच। इस संस्था के संस्थापक नंद केशवानी का दावा है कि प्रतिदिन उनकी संस्था 5 से 6 गाड़ी कूड़ा उठाती है। हमारी संस्था वजीरपुर जन सहयोग मंच पिछले 8 साल से निरंतर समाज की सेवा कर रही है। शुरू में जब हमने ये रिक्शा गाड़ी चालू की थी तो पार्कों में कूड़ों के ढेर पड़े थे और हमने शुरू के 20 से 25 दिन के अंदर ही सावन पार्क वार्ड के अधिकतर पार्कों से कूड़ा हटा के उसे साफ कर दिया था। ये सेवा यूं ही चलती आ रही थी। अब इस सेवा को 5 महीने हो गए हैं और इस टाइम हमारे ऊपर सारे आदमियों का भरोसा हो गया है कि कभी भी कूड़ा उठवाना है तो सीधा वो हमसे संपर्क करते हैं। MCD हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जिसको ये कूड़ा उठाना चाहिए वो ये कूड़ा उठा नहीं पा रही है, तो मजबूरी में आयुर्वेद को हमें ही संपर्क कर रहे हैं कूड़ा उठाने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक जगह की सफाई के बाद कहीं ये कूड़ा किसी दूसरी जगह तो गंदगी नहीं फैला रहा, क्योंकि इन दिनों इस कूड़े को किसी भी पास के ढलाव में डंप करने की पूरी तरह से मनाही है। ऐसे में इस सवाल का जवाब खुद नंद केशवानी ने कुछ यूं दिया। हमारी ई रिक्शा गाड़ी जो चालक है, जो आसपास के ढलाव हैं वहाँ पे कूड़ा डाल के आता था, पर पीछे क्या हुआ, आसपास के जितने ढलाव हैं वहाँ पे इस कूड़े को डालने के लिए मना कर दिया गया। हमने फिर केशवपुरम के अंदर जो ये TPDDL का दफ्तर है उसके साथ एक ढलाव बना हुआ है जहाँ पे इस कूड़े से खाद बनाई जाती है। हमने अपने ई रिक्शा चालक को वहाँ की जगह दिखाई और अब हम पार्कों से कूड़ा उठा के वहाँ पे डाल रहे हैं और वहाँ पे इस कूड़े की खाद बन रही है। मतलब जो इन पार्कों में कूड़ा पड़ा है, जो कूड़ा MCD प्रशासन नहीं उठा पा रहा, उसको सिर्फ उठा रहे हैं, पार्कों की सफाई कर रहे हैं, उस कूड़े की खाद बनाने में भी मदद कर रहे हैं। तो पर्यावरण के लिए भी हम ऐसा काम कर रहे हैं कि कूड़ा भी उड़ जाए और उसकी खाद भी बन जाए। चलिए आपको ये भी दिखा देते हैं कि MCD की इस जिम्मेदारी को भला एक सामाजिक संस्था क्यों निभा रही है। ये है पार्कों की सफाई करने के लिए MCD द्वारा मुहैया कराई गई हाथ गाड़ी, जिससे पार्कों से कूड़ा उठाकर उसके गंतव्य स्थान तक ले जाना एक कड़ी चुनौती है। ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि वजीरपुर विधानसभा में लगभग 125 पार्क हैं। ऐसे में इन चंद हाथ गाड़ियों से ये कार्य कर पाना किस हद तक संभव होगा। अब जो MCD हॉर्टिकल्चर के पास जो कूड़ा गाड़ी हैं वो हाथ वाली कूड़ा गाड़ी हैं, वो सिर्फ नज़दीक के ढलाव में जा सकती हैं और नज़दीक के ढलाव में कूड़ा डालने नहीं दिया जा रहा। तो इस टाइम हमें रोज़ RWS से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमारे पार्क को कूड़ा उठाओ। हमने सावन पार्क वार्ड के D ब्लॉक फेज़ 3, C ब्लॉक फेज़ 3, A ब्लॉक फेज़ 3, B ब्लॉक फेज़ 3, C1 फेज़ 2, C2 ब्लॉक फेज़ 2, C3 ब्लॉक फेज़ 2, B1 ब्लॉक, B2 ब्लॉक, B3 ब्लॉक, B4 ब्लॉक, सारे पार्कों से कूड़ा उठा रहे हैं। अब ये जाके पार्कों में देख लीजिए कि इस टाइम सारे पार्क साफ़ सुथरे पड़े हैं और जो जिन पार्कों में कूड़ा पड़ा है उसके भी हमने कह रखा है हम जल्द से जल्दी उठाएंगे। तो हमारी ये सेवा निरंतर चल रही है और आगे चलती रहेगी। MCD भंग हो जाने के बाद अब एक आम आदमी उसके मोहल्ले में सफाई ना होने की स्थिति में अपनी गुहार कहां लगाए। पहले तो ऐसी स्थिति में वो अपनी शिकायत स्थानीय निगम पार्षद को बड़ी आसानी से कर लेता था।
इस नई परिस्थिति में वजीरपुर जन सहयोग मंच जो सफाई अभियान चला रहा है वो निश्चित ही सराहनीय है। अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज ब्यूरो।